बाबा आप नहीं आएंगे, आप कभी नहीं आएंगे बाबा। देखो जुल्फकार शाह, मेरी मानो तो खुद को भूल जाओ, मारिया से शादी कर लो। डैड, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि नामुमकिन है। बेहतर होगा कि अगर आप इस बात का जिक्र अब ना करें। रुको, तो ये तुम्हारा फाइनल जवाब है? जी, यही मेरा फाइनल जवाब है। ठीक है, मैं लॉयर से कह के तलाक के पेपर्स तैयार करवा लेता हूं। अगर तुम मारिया से शादी के लिए राजी नहीं हो गए तो मैं तुम्हारी मां को तलाक दे दूंगा। मुझे राजी करने के लिए इससे ज्यादा घटिया तरीका नहीं मिला आपको। ये इंतहाई कदम उठाने पर तुम इन्हें मजबूर किया है। बस अब मैं अपनी मां की और मजीद इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो मारिया से शादी कर लो ना। आपको क्या लगता है इस तरह जबरदस्ती निकाह करवाएंगे तो मारिया मेरे साथ खुश रह पाएगी? आपकी और मारिया की यही जिद ना कि मैं निकाह के लिए राजी हो जाऊं। मिलाएं फोन जवाद साहब को, उनसे बोलें कि मैं निकाह करने के लिए तैयार हूं। मेरी तरफ मत देखें डैड, फोन मिलाएं, मैं राजी हूं। लेकिन एक बात और, निकाह के अगले ही लम्हे मारिया को तलाक देके उसका और आपका गुरूर अगर मैंने खाक में ना मिलाया तो मेरा नाम भी जुल्फिकार शाह नहीं। सॉरी डार्लिंग, लॉयर से राब्ता करना पड़ेगा।
चलते हैं। अल्लाह पाक भाई को सुकून दे और आपको सब्र दे। ख्याल रखिएगा अपना। चल। अम्मी, अम्मी ये सब क्या हो गया अम्मी? अब्बा चले गए हमें छोड़ के, ये सब क्या हो गया अम्मी? ये सब इस मनहूस की वजह से हुआ है, इसकी वजह से। ये मर क्यों नहीं जाती है? मर जा। जब पैदा हुई तो माँ को खा गई और अब बाप को खा गई। मनहूस में अरे जाती तू। साजिदा, ये क्या कर रही हो तुम? इसमें इसका क्या कसूर है? इसी का कसूर है। ना वो दूल्हा बिलाल इसे देख के अपनी बारात वापस लेके जाता, ना हमारे अहमद इस दुनिया से जाते। इसी की गलती है। सारी गलती तुम्हारी है। तुम्हारी इस बेवकूफी ने अहमद को सबके सामने शर्मिंदा किया और वो इस दुनिया से ही चला गया। नहीं अब्बा, अहमद इस दुनिया से चले गए क्योंकि उनकी बेटी की बारात चली गई। अगर आज महविश की शादी हो जाती ना तो अहमद हमारे साथ होते। तुम अपनी इस गलती को भी नूर के खाते में डाल रही हो। हाँ? अगर तुमने नूर की तस्वीर दिखाकर अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर ना बिठाया होता तो आज ये सब ना होता। बस अब्बा बस, आज तो इसकी तरफदारी ना करें। आप इसे नहीं जानती, मैं जानती हूँ। बहुत बड़ी बेइज्जती है ये। क्यों इस बच्ची के पीछे पड़ी हो तुम साजिदा? तुम्हारे अंदर जरा भी खौफ खुदा नहीं है? तुमने कभी इसे अपनी बेटी समझा ही नहीं। अगर बेटी बनकर पालती ना इसे तो तुम्हें इस बात का एहसास होता कि इससे तुम्हारी तवज्जो और मोहब्बत की किस कदर जरूरत है। नूर बेटा, तुम अपने हक में बोलना सीखो। अगर तुम इसी तरह खामोश रहे ना तो ये लोग तुम्हें बेचकर खा जाएंगे। हम बेच खाएंगे? वाह वाह वाह, आज आप इल्जाम लगा रही हैं। ये ज्यादती कर रही हैं आप। भाई की आंख बंद नहीं हुई कि आपने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। आज आपने साबित कर दिया कि आप नंदे हैं मेरी। मामी प्लीज प्लीज आहिस्ता आवाज में बात करें। आपको पता है मैं वहां मर्दों में बैठा हुआ था, वहां तक आपकी आवाजें आ रही थी और मेरी मॉम के साथ आप इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकती। नहीं मॉम प्लीज मुझे बोल लेने दें। ये इन लोगों के घर का ट्रेंड होगा ऊंची आवाज में बात करना, लेकिन आज डेथ हुई है मामू की, कुछ तो लिहाज कर लीजिए। देखें, मुझे आप लोगों की क्लास का तो कुछ नहीं पता, लेकिन ऐसी हरकतें करके कम से कम हमारी क्लास मत गिराइए। सालार, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। अरे ना रोके आपा, आपने तो बोला ही बोला, अब तो छोटे भी बोलेंगे। हाँ, आप लोगों की क्लास है, हम तक क्लास है बेटा। नहीं, सिर्फ कहने की क्या जरूरत है? जूता उतारो और मेरे सर पे मारना शुरू कर दो। तुम जाओ यहाँ से। बोलो सब मिलके। लावारिस कर दिया मुझे। जाओ। मैं अम्मी, अम्मी, अम्मी बात सुने।